is Ankush from Triple S, and I welcome you all in today's session. And today's session is about budget 2023 to 2024. And it's been long time कि मैंने lecture बनाया है और आप लोगों के साथ बात की है. And because I'm like a little busy, तो इस वजह से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं, बट वेरी सून आई विल बी कंटिन्यूइंग. तो बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव रहता है. बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर का जो बजट है 2022-2023 वो भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ. तो आई एम हेयर टू डिस्कस बजट अगेन फ्रॉम द सेशन ऑफ जो अभी रिसेंट जो बजट है, ठीक है, जो अभी कल जो है निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लोकसभा में प्रेजेंट किया है 2023 टू 2024 का. ठीक है, उससे पहले एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे. तो आई होप आप सबने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा होगा. नहीं है तो सुमित सर विल बी शेयरिंग PDF ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो विद यू. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से एक दिन पहले आता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में भी जो लास्ट ईयर का पूरा जो हमारा लेखा जोखा जो है, जो भी एक्सपेक्टेड है इन दी कमिंग बजट, वो सारा उसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया होता है. ठीक है, तो 1 फरवरी यानी 31 जनवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है. ठीक है, एंड 1 फरवरी को हमारा आता है जी बजट. ओके, नाउ बजट जो है निर्मला सीतारमण जी जो है वो प्रोपाउंड कर चुकी हैं लोकसभा में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे बजट को. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. देखिए, बजट की अगर मैं जो प्रेजेंट जो बजट है इसकी बात करूं तो इसको विजन फॉर अमृत काल जो है, सबसे पहले हम जो है इसमें विजन फॉर अमृत काल देखते हैं. देखिए, लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें भी जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें अमृत काल जो है वो स्टार्ट किया गया था. उसको कहा बिकॉज हमारे जो इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे. ठीक है, तो 75 ईयर्स टू 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बेसिकली उसको अमृत काल का नाम दिया गया कि इट इज़ अ गुड पीरियड ऑफ टाइम. काल मतलब टाइम होता है. ठीक है, तो हम क्या इसको अमृत काल का नाम दिया गया है. अभी अमृत काल जो है अभी कंटिन्यू हो रहा है, 100 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तब तक ये अमृत काल ही कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या डिस्कस किया गया. पहले जैसे 3 पॉइंट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे कि अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ ऑफ कोर्स. ठीक है, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे बात की गई. स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इन दोनों का तो मतलब आपको समझ आ ही गया. मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब मैक्रो, यू अंडरस्टैंड राइट. मैक्रो इकोनॉमिक मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी, हमारा जो डेफिसिट है वो क्या रहेगा, या हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कैसी रहेगी, या फॉर दैट मैटर हमारा रेवेन्यू, हमारा एक्सपेंडिचर, वो सारा किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक. तो इसमें ये 3 जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने, विच इज़ अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद यूथ. ठीक है, एंड ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन और मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारी 7 प्रायोरिटीज. क्या है? 7 प्रायोरिटीज हैं. ओके, सो ये है हमारी 7 प्रायोरिटीज विच आर 7 प्रायोरिटीज, जिसको किसका नाम दिया गया, क्योंकि ये 7 है नंबर तो इसको कहा गया सप्तऋषि. ठीक है, तो ये 7 प्रायोरिटीज क्या हैं, विच आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड द अदर आर अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है, तो ये 7 हमारी जो प्रायोरिटीज अभी जो है इस बजट में रखी गई. अगर आपको याद होगा जब मैंने लास्ट ईयर का जो बजट है जब हमने डिस्कस किया था उसमें गवर्नमेंट की 4 प्रायोरिटीज थी. उसमें कितनी प्रायोरिटीज थी बजट में? 4 प्रायोरिटीज दी गई थी. इस बार कितनी दी गई हैं? 7 दी गई हैं. ठीक है, 7 प्रायोरिटीज है जिसका नाम सप्तऋषि है. ये 7 प्रायोरिटीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्योंकि देखिए ये जो 7 प्रायोरिटीज है ना, सेंटर में देखो अमृत काल दिया हुआ और बाकी 7 प्रायोरिटीज आगे पीछे इसमें दी हुई हैं, इसके आगे पीछे रिवॉल्व कर रही हैं. तो ये जो 7 की 7 प्रायोरिटीज हैं इसी में सारा बजट है बेसिकली. ठीक है, इसी में सारा बजट है. जैसे यूथ पावर है तो जब हम मतलब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करेंगे, जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, वो यूथ पावर में कवर होगा. ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है. सपोज ये फिनेंशियल जो सेक्टर है इसमें हमारा डेफिसिट जो है वो कवर होगा. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जैसे अगर मैं रेलवे बजट की फॉर एग्जांपल बात करती हूं, तो रेलवे बजट जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, रोड्स की डेवलपमेंट है या क्या है, या क्या ट्रांसपोर्ट है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जो है वो कवर अप होगा. राइट, तो ये 7 की जो 7 या ग्रीन ग्रोथ पे, इस बार ग्रीन ग्रोथ पे बहुत जो है एम्फेसिस दिया गया है इस बजट में. तो बेसिकली ये जो 7 जो पैरामीटर्स हैं, या आई वुड से ये जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं. ठीक है, लास्ट ये प्रायोरिटीज़ 4 थी नंबर, अभी ये 7 है नंबर. तो इन 7 की 7 प्रायोरिटीज़ के अंदर ही सारा बजट आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आप देखिए 2 तरीके से आप ये बजट स्टडी कर सकते हैं. या तो आप इन एक एक करके इन 7 प्रायोरिटीज़ लीजिए और इनके अंदर जो डाटा है वो, या इनके अंदर जो भी
प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट देगी, या तो उनको आप याद रखिए, या फिर आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी याद रख सकते हैं। कैटेगरी मतलब जैसे हेल्थ है, हेल्थ में गवर्नमेंट ने क्या दिया है, या एमएसएमई है उसमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है, या फिर एग्रीकल्चर है उसमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अगर हम डिजिटल की बात करें उसमें क्या है, या अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ उसमें क्या है। तो या तो आप सेक्टर वाइज पढ़ लीजिए, जैसे एजुकेशन सेक्टर, एमएसएमई, ठीक है, या जो भी है हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, या टूरिज्म है, या आप सेक्टर वाइज पढ़ लीजिए, या फिर इन 7 के 7 आप जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको पढ़ लीजिए, उसमें भी ये सारी जो अलग अलग सेक्टर्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है, राइट फ्रॉम दी एग्रीकल्चर टू एजुकेशन टू टूरिज्म टू एमएसएमई टू हेल्थ, ठीक है, टू एजुकेशन, एवरीथिंग, ओके। तो चलिए देखिए, ये है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पहला मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेती हूँ, सपोज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो कितने प्रायोरिटी सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने बताया? 4, जो मतलब जो बजट में बताए, सॉरी 7, ठीक है, 4 लास्ट टाइम थे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है पहली प्रायोरिटी है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या दिया हुआ? सबका साथ सबका विकास, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स पे बात की गई है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगी आपको, ये ना जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, ये सारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही अभी चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल, ये सेकंड प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल। थर्ड प्रायोरिटी आ गई आपकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इन सब के बारे में ना, इन सबका क्रक्स जो है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, जो कि मैंने इसको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं सपोज बात कर लेती हूँ टूरिज्म की, ठीक है। तो अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ, तो टूरिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कस करने की, कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनको यूनिटी मॉल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिटी मॉल्स दिया जाएगा फॉर प्रमोशन एंड द सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो है उसको, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये है कि वो एक अपना स्पेशल जो प्रोडक्ट है कोई वो बनाएं, ठीक है। उसको फिर हम जीआई टैग के लिए भी उसको आगे जो है प्रमोट कर सकते हैं, या हैंडीक्राफ्ट जो भी हैं उनके प्रमोशन के लिए क्या किया जाएगा, यूनिटी मॉल सेटअप किए जाएंगे। मान लीजिए एक ऐसा मॉल है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर मैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ एमएसएमई की, ठीक है, तो एमएसएमई में भी प्रधानमंत्री विकास पैकेजेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, कुछ एडिशनल लोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ सेक्टर, ठीक है, अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करती हूं, तो हेल्थ सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 157, कितने आपको नंबर्स याद रखने हैं, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड एक याद रखने की चीज़ है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें बजट में क्या प्रपोज किया है कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है वो 2047 तक पूरे का पूरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा मिशन चलाया जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक पूरा एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एजुकेशन की। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन में क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो बनाई जाएंगी, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, किसके लिए? ऑब्वियसली बच्चों के लिए बनाई जाएंगी लाइब्रेरीज। अब ये लाइब्रेरीज क्यों बनाई जाएंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऐसा कहा गया कि कोविड के टाइम पे, देखिए हमें पता है कि 2 साल ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, दे कुड नॉट गो फिजिकली टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन। तो ये जो बच्चों में अगर कोई डिफरेंस आ गया है, कोई पढ़ाई को लेकर, या उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, या वो प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाए हैं, तो इन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज के थ्रू दे कैन गेन नॉलेज, ठीक है। तो ये जो है ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का अब प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, ठीक है। 740 नंबर होंगे मॉडल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जिनमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है कवर अप हो जाता है, ओके। उसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर की। देखिए अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ₹20 लाख करोड़ जो हैं वो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा एट एनिमल हस्बेंड्री लेवल, डेयरी और फिशरी के लिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट,
ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है हैदराबाद में, दैट विल बी, उसको क्या किया जाएगा, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुछ जो है हमारा एग्रीकल्चर की हाईलाइट्स रही, ठीक है। अगर मैं डिजिटल हाईलाइट्स की बात करूँ तो देखिए डिजिटल पेमेंट्स पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है स्टार्टिंग से ही एम्फोसिस करती है। तो इसमें इस प्रेजेंट बजट में ये भी कहा गया कि अगर मैं 2022 ईयर की बात करूं, अभी जो हमारा रिसेंट जो ईयर 2022 गया, इसमें 76% इंक्रीज आई है डिजिटल पेमेंट्स में, ठीक है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं रेलवे बजट की बात करूं तो रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ का जो बजट है वो इम्पार्ट किया गया है, ठीक है। अगेन अगर मैं एमएचए की बात करूं तो उसको ₹1.96 लाख करोड़ जो है वो उसको जो है वो इम्पार्ट किया गया है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूं तो डिफेंस बजट जो है वो ₹5.94 लाख करोड़ जो है वो रखा गया है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग सेक्टर्स को कैसे जो है प्रायोरिटाइज किया गया इसमें ये चीज़ है, ठीक है। ग्रीन इनिशिएटिव्स काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार गवर्नमेंट ने ग्रीन इनिशिएटिव्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस रखा। जैसे अगर मैं ग्रीन इनिशिएटिव की अगर मैं आउटले की बात करूं तो ₹19,700 करोड़ जो हैं ये गवर्नमेंट ने इस पे रखा, ठीक है। इस पे जो है बात की गई, ठीक है। और भी गवर्नमेंट ने जैसे बात की, जैसे इसमें बजट में ये रखा गया कि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं, जो ओल्ड जो स्क्रैप व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसको कैसे ठीक है उसको कैसे जो है आप कह सकते हो रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। जो पुरानी एम्बुलेंस जो होती हैं, ओल्ड व्हीकल्स जो हैं, उनको कैसे जो है रिवैम्प किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई, ठीक है। एक बार मैं आपको ये जो सारा जो है एक बार मैं आपको इसका आई विल गिव यू आउटलुक ऑफ दिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, कितनी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, वी हैव 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स, ओके। सो वी हैव 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स। उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको भी बताई। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैंने अगर बात की तो कैसे आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो है उसको रेज कैसे करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टारगेटेड फंडिंग कि ₹20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर फंडिंग जो है ये 20 लाख करोड़ की दी जाएगी। ये मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बताया, राइट। उसके बाद देन वी हैव हेल्थ की, जैसे मैंने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया जो है इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा अप टू 2047, ऐसा जो है इसमें कहा गया। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। कुछ लैब्स जो है वो सेटअप की जाएंगी, राइट। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो रिवैम्प ट्रेनिंग, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सेट की जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। और फिजिकल लाइब्रेरीज जो है वो भी सेट की जाएगी पंचायत और वार्ड लेवल्स पे, जैसे मैंने आपको ये एजुकेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया सब, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स की क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस जो है रूरल हाउस होल्ड्स को दिए जाएंगे। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। कैश ट्रांसफर जो है ऑफ ₹2.2 लाख करोड़ जो है ये कर दिया जाएगा टू टू ऑलमोस्ट 11.4 करोड़ फार्मर्स, ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना। तो ये सब जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। जनधन बैंक अकाउंट जो है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है डिस्कस की गई, ओके। आफ्टर दैट रीचिंग द लास्ट माइल जो है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं इनकी बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जैसे मैंने आपको बात बताई, ठीक है। तो चलिए ये मैंने तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये मैं अभी आपको लास्ट में इसका बताती हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। रेलवे बजट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ₹2.4 लाख करोड़ जो है रेलवे बजट सभी देखते हैं। पहले रेलवे बजट अलग आया करता था, बट अभी जो है इसको इसी बजट में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। अनलिशिंग द पोटेंशियल, दिस इज द अगेन अनदर द प्रायोरिटी, ओके। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ पे मैंने आपको कहा कि ग्रीन ग्रोथ पे जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है। हाँ, ग्रीन ग्रोथ पे क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री प्रणाम, ये याद रखना आपने, PM प्रणाम जो है ये आपने याद रखना है, ये फर्टिलाइजर्स के लिए है। PM प्रणाम अगर पूछा जाए आपको किसके लिए है, फर्टिलाइजर्स के लिए है। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिष्टी की, मिष्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मिष्टी जो है वो किसके रिलेटेड है, तो ये मैंग्रोव प्लांटेशन जो है, जैसे सुंदरबंस जो है, हम सबको पता है कि
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे पास। तो इस तरीके की जहाँ पे भी मैंग्रोव प्लांटेशन होती है उसके लिए मैंग्रोव प्लांटेशन को एनहांस करने के लिए मिष्टी प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा अंडर सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगेन, अमृत धरोहर जो है, अमृत धरोहर जो है ये वेटलैंड्स के लिए किया जाएगा। ये चीज़ें कुछ आपने मोटी मोटी तौर पे ये याद रखनी है कि जैसे प्रणाम है, अगर मैं बात करूँ, प्रणाम किसके रिलेटेड है? फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड। मिष्टी किसके रिलेटेड है? मैंग्रोव प्लांटेशन के रिलेटेड। और अमृत धरोहर जो है वो किसके रिलेटेड है? अमृत धरोहर जो है वो वेटलैंड्स को लेके जो है ये, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ पे इस बार काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है, एज यू कैन सी। ठीक है, यूथ पावर, जैसे मैंने आपको कहा, यूथ पावर जो 7 प्रायोरिटीज है उसमें से एक यूथ पावर है जिसका नाम अमृत पीढ़ी जो है वो रखा गया। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है वो इसमें लॉन्च किया जाएगा। और इसमें हमारी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इस तरीके के कोर्सेज जो हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। जैसे जो है 50 डेस्टिनेशंस जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, जिसमें कि कंप्लीट एक पैकेज जो है डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट्स का दिया जाएगा। यूनिटी मॉल्स, एज आई डिस्कस, मैंने आपको टूरिज्म में ये डिस्कस किया कि यूनिटी मॉल्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट। जैसे फिनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महिला सम्मान बचत पत्र एक जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ओके, जिसमें वन टाइम एक स्मॉल सेविंग होगी, 2 ईयर का जो है इसमें लॉकिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, जिसमें डिपॉजिट फैसिलिटी जो है अप टू ₹2 लाख रखी जाएगी विमेन के लिए। तो दीज आर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स ऑफ द बजट विच आई नीड टू डिस्कस विद यू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये फिजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ये फिनेंशियल सेक्टर के अंदर, फिनेंशियल सेक्टर वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर, इसमें फिजिकल मैनेजमेंट आएगा, जिसमें कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो इसमें फिजिकल डेफिसिट भी है। फिजिकल डेफिसिट में अभी आपको आगे अभी कवर करवाऊंगी कि फिजिकल डेफिसिट वगैरह में क्या है। ठीक है, देखिए अब बात करें क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं टैक्स प्रपोजल्स की, यानी कि जो हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है। ठीक है, अगर मैं पर्सनल इनकम टैक्स की बात करूं तो इसको पर्सनल इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करके 5 स्लैब्स जो है वो बना दी गई हैं। ठीक है, देयर आर 5 स्लैब्स नाउ ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो ये स्लैब्स कितनी हैं? ये स्लैब्स जो हैं अब 3 to 6 लाख, 3 to 6 लाख पे 5% है। ठीक है, आफ्टर 10% है 6 to 9 लाख पे, 1 सेकेंड, 3 to 6 लाख की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, 6 to 9 लाख की जो है उस पर 10% लगेगा। सिमिलरली 15% पे 9 to 12 लाख, 20% पे 12 to 15 लाख। ठीक है, एंड देन 15 लाख एंड अबव 30%। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि हमने तो सुना कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक की जो हमारी एनुअल इनकम है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले क्या था, जो अगर मैं पहले पुराने टैक्स स्लैब की बात करूं तो 5 लाख तक का जो हमारा एनुअल इनकम थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, बट अब जो है 7 लाख कर दिया गया है इसको। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए कहा जा रहा है कि इट्स अ रिलीफ कि 7 लाख, ठीक है, 7 लाख एनुअल इनकम अगर हमारी है तो उस पर 7 लाख, अप टू 7 लाख जो है वो टैक्स हमें नहीं लेवाई होगा। ठीक है, लेकिन अब ये 3 to 6 लाख जो है अगर इनकम है तो इस पर 5% टैक्स लगेगा। इसका क्या मतलब है? ये स्लैब का क्या मतलब है? तो देखिए, इसका ये मतलब है, अगर हमारी एनुअल इनकम 7 लाख तक है तो हमें टैक्स ऑब्वियसली नहीं देना है। अगर 7 लाख से एक भी रुपया ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 7 लाख से जब हमारी इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 7 लाख अबव हमारे अगर हमारी एनुअल पर्सनल इनकम हो जाएगी, तो फिर हमें उस पर जो है टैक्स देना है। लेकिन हमें वो देना है 3 लाख के हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर मेरी 7 लाख अबव अगर इनकम है तो 7 लाख अबव मेरी एनुअल इनकम है तो ऑब्वियसली मुझे टैक्स देना है। लेकिन वो मुझे टैक्स देना है 3 to इस हिसाब से कि मेरी 3 लाख से 6 लाख की जो इनकम है उस पर मुझे 5% देना है। फिर 6 लाख से अबव जो इनकम होगी 6 to 9 लाख, उस पर मुझे 10% देना है। तो मुझे देना तो 7 लाख अबव पे टैक्स है, अगर मेरी इनकम होगी तभी देना है। ठीक है, लेकिन वो जो टैक्स लेवाई होगा वो अकॉर्डिंग टू मेरे 3 लाख पे होगा। ठीक है, 3 लाख की मेरी जो इनकम है उस पर 5% लगेगा। 6 लाख की, 6 to 9 लाख है तो 10% लगेगा। इस तरीके की ये स्लैब्स बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारी टैक्स जो है ये इसकी बात की गई। ठीक है, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे है। ओके, तो 3 to 6 पे 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, तो ये 5 स्लैब्स हमारी जो है ये बनती हैं। और इनकम टैक्स रिबेट जो है ये 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया अभी न्यू रेजिम में, जो न्यू टैक्स स्लैब्स जो हमारी बनी। ठीक है,
ओके, आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज, ठीक है, कि हमारा जी रुपीज कम्स फ्रॉम मतलब हम इनकम हमारी कहाँ से होगी या हमें रिसीट्स कहाँ से होंगी, हमें इनकम आएगी कहाँ से। अब देखिए बजट है, बजट मतलब कि हमारा खर्चा, हमारा बजट मतलब एक्सपेंडिचर, बजट जो है ये पूरा लेखा जोखा है कि हमने खर्चा कहाँ पे करना है और हमारी इनकम क्या है, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे और हमें कहाँ कहाँ से इनकम आएगी। ओके, तो इनकम कहाँ से आएगी हमारी या हमें रिसीट्स कहाँ से आएंगी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स, जैसे अभी हमने बात की कि जो इनकम टैक्स जो है, जैसे अभी हमने कहा कि भाई अभी नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि 7 लाख तक एनुअल इनकम तक हमें जो है टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, उसके अबव जो है हमें टैक्स पे करना है। ओके, तो ये जो इनकम टैक्स के थ्रू जो हमें इनकम जनरेट होती है वो कितनी होगी, वो कितनी अप्रॉक्सीमेट होगी, वो 15% होगी, ठीक है, और 15% ही कॉर्पोरेशन टैक्स से भी होगी। ये है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स इज दैट टैक्स जो हमें कॉर्पोरेट हाउसेज, जो हमें कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो हमें देंगी, वो 15% है। इनकम टैक्स से भी 15% जो है गवर्नमेंट इनकम जनरेट करेगी, ठीक है। बोरोइंग, सबसे ज़्यादा जो है इनकम जनरेट गवर्नमेंट कहाँ से करती है, बोरोइंग से करती है। जब हम लोन उठाते हैं, दैट लोन में भी हम कहीं से भी वो लोन जो है वो, अगर जो गवर्नमेंट है वो कोई अपनी सिक्योरिटीज़ पे लोन लेती है, ठीक है, या फिर फॉरेन मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से भी गवर्नमेंट जो है लोन उठाती है, फॉरेन मार्केट से भी गवर्नमेंट लोन उठाती है, ठीक है। तो ये सारी जो यानी जो बोरोइंग, जो हमने लोन्स लिए, ये 34% है। और अब देखिए इन लोन्स पे हमें वापस इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जब अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस पे होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, ठीक है। और अगर एक्साइज ड्यूटीज़ की बात करूँ तो 7% है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नॉन टैक्स रिसीट्स जो है वो 6% है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है वो 2% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ गया जी रुपीज़ गोज टू, ठीक है। अब रुपीज़, अब हमने मतलब ये है हमारा एक्सपेंडिचर, ये क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स पे आता है। अब भाई ऊपर जो हमने बोरोइंग्स की, जो हमने लोन लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो चुकाना है। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 20% है, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारा जो रुपी जो हमारा जाएगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो किस में होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स में होगा। पेंशन में हम 4% देते हैं, सो पेंशन इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर 8% लगा लीजिए। टोटल शेयर्स ऑफ जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हमने देनी है वो 18% है, ठीक है, जो गवर्नमेंट चुकाएगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे गवर्नमेंट जो है 9% लगाएगी, ठीक है। और सब्सिडीज डिफेंस पे 8%, ठीक है। डिफेंस पे भी हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा खासा हमारा डिफेंस बजट रहता है, जिसमें मैंने आपको भी बताया भी, आपको डिफेंस बजट जो इस बार है दैट इज़ बीन इंक्रीज टू 5.94 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। ओके, तो डिफेंस पे इतना लगाएगी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जो है गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 17% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो ये है। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, वो भी अभी मैं अभी आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। उसके बाद ये है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ को क्या क्या एलोकेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैंने ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर स्कीम्स पे गवर्नमेंट ने कितना कितना एलोकेट करना है, ओके। तो ये सारा है, जैसे फार्मास्यूटिकल, जल जीवन मिशन, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हमने डिस्कस किए, इस पे कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ये सारा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर लाख करोड़ रुपीज़ में दिया गया है, ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये कैपिटल रिसीट्स हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ ये रेवेन्यू रिसीट्स और इनका क्या है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स का देखिए, इस बार जो हमारा आउटले है, जो हमारा प्रपोज जो आउटले है बजट का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जब गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे कि रोड बिल्डिंग पे, ठीक है। एसेट्स, मान लो हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास एसेट क्रिएट हो रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि रोड हो गए, ठीक है, या रेलवेज हो गई, ठीक है, या फिर हमारे अगर हम एयरक्राफ्ट जो हैं वो परचेज कर रहे हैं, या फिर हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, बना रही है, ठीक है। तो ये सारा, या कोई रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, रिसर्च लेबोरेटरी बना रहे हैं, जैसे हमने एकलव्य स्कूल्स बोला वो बना रहे हैं, या जैसे मैंने आपको कहा था मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस किया गया,
ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है, इंडिया को ये लगता है कि जो मिलेट्स है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, तो इंडिया को ये लगता है कि अगर हम मिलेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हमारा प्रोड्यूस हो भी रहा है, उस पर प्रोडक्शन पर अगर हम ज़्यादा एम्फोसिस करें तो काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है मिलेट्स के थ्रू। ठीक है, अगर जब मिलेट्स का रिसर्च सेंटर बनेगा तो वो सारा किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच बिल्ड्स आर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, एसेट्स बिल्ड करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना यानी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। सो ऑलवेज एक अच्छा बजट वो होता है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। ओके, तो अभी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इस साल का जो दैट इज 10 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसको जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, जो अभी तक का जो इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी 10 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और जो लास्ट ईयर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज 7.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इस बार कितना है? 10 लाख करोड़ रुपीस का ये आउटले किया गया है इस बार का जो कैपेक्स होगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात, दैट विल बी, और ये जो 10 लाख करोड़ है दिस विल बी 3.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के अगर हम रिस्पेक्ट से देखें दिस विल बी 3.3% ऑफ आर टोटल जीडीपी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख करोड़ रुपीस होगा। ठीक है, लास्ट ईयर का 31.94 लाख करोड़ आउटले किया गया था 2022-2023 में। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो वो कितना है? 35 लाख करोड़ रुपीज़ के लगभग इतना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। येस, ऑफकोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा ही होता है बिकॉज हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत कुछ आता है। हमारा डिफेंस जो है काफ़ी इसकी एलोकेशन, या फिर आप हमारी जो सैलरीज हैं, पेंशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ दैट जिस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर है जिससे हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कोई एसेट्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे हमारी सैलरीज हैं, पेंशंस हैं, ये सारी किस में आ जाती हैं? ये हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट जो है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिस्कल डेफिसिट जो है जो हमारे इनकम यानी जो हमारी रिसीट्स हैं, और जो यानी जो हमारी इनकम है और जो हमारा खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर है, उसमें जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो है 1,000 रुपये। ठीक है, ये मेरी इनकम है, लेकिन जो मेरा खर्चा है वो है 1,500 रुपये। ठीक है, सो दिस इज माई इनकम एंड दिस इज माई एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट मेरे पास कितना आया? 500 रुपये का। तो मेरे पास डेफिसिट आया 500 रुपये का। अब इस डेफिसिट को मैं पूरा करने के लिए क्या करूंगी? मैं बोरो करूंगी। ठीक है, मैं बोरो करूंगी। वो बोरो मैं करूंगी यानी मैं लोन उठाऊंगी कहीं से, फिर उस लोन को मुझे रीपे करना है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पे करना है। राइट, तो दिस वेज। अच्छा, अब क्या है? अब गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे पास है, तो फिस्कल डेफिसिट अभी एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज 5.9% एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा? 5.9%। ये भी ज़्यादा ही है फिस्कल डेफिसिट, ये भी ज़्यादा है। इसको कम करने की कोशिश जो है वो की जाएगी, बट फिस्कल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड टू बी 5.9%। ठीक है, पिछले साल का जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था जो मैंने डिस्कस किया था दैट वाज 6.4%। उससे लास्ट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.9% था। 2020 का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था विच वॉज 9.2%। कब था? 2020 का। क्यों था? याद होगा आपको, क्योंकि कोविड था, कोविड की वेव थी, लॉकडाउन था ज़बरदस्त तरीके से। सो 9.2% वॉज दैट फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 2020। अभी का जो फिस्कल डेफिसिट जो प्रपोज किया गया है दैट इज 5.9% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये है। तो दिस इज अबाउट द टोटल, मैंने जो बात की आपसे कि कैपेक्स हमारा कितना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओके, सो दिस इज, ये देखिए जैसे मैंने आपको ये भी कहा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये 35 लाख करोड़ जो है ये रहेगा। ओके, एंड रेवेन्यू रिसीट्स जो है ये प्रोजेक्टेड है 26.3, ओके 26.3 लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल रिसीट्स। ओके, ये सारी जो है कैपिटल रिसीट्स जो है जिस प्रोजेक्टेड टू बी 89.7। ओके, तो ये जो है दिस इज अबाउट इट। ये आपका मैंने जो है पूरा बजट इसमें बता दिया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज बजट। आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, सो आई विल बी सीइंग यू वेरी सून। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।